नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती संस्कृत विषय के लिए, और पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। संज्ञा प्रकरण हमारा टॉपिक चल रहा था, और पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो व्याकरण है उसको व्याकरण को वेदांग का मुख कहा जाता है। और उसमें सबसे पहले जो मुनि आए थे वो पाणिनि मुनि आए थे, और पाणिनि मुनि ने आपके व्याकरण के लिए एक अष्ट अध्याय ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें 8 अध्याय बताए गए थे और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाठ बताए गए थे। पाणिनि के बाद में आपके आते हैं कात्यायन, जो कि उसने उन कात्यायन मुनि ने क्या किया था कि जो पाणिनि के जो सूत्र थे उन सूत्रों को वाक्यों में बदला था, और उनको वाक्यों में बदल करके सरलीकरण किया था। तो इसलिए कात्यायन मुनि आए थे, और उनको कात्यायन ने उसको वार्तिककार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने पाणिनि के सूत्रों को वाक्यों में रूपांतरण किया था। इसके बाद कात्यायन मुनि के बाद आए थे हमारे पतंजलि, और पतंजलि ने उन्हीं पाणिनि के सूत्रों को और अधिक सरलीकृत किया था, सरलीकरण करके, और उन्होंने एक महाभाष्य की रचना की थी जो कि व्याकरण उसमें दी गई थी। तो इस प्रकार से हमारे जो ये त्रिमुनि कहे जाते हैं आपके पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, और पतंजलि ने जो महाभाष्य की रचना की थी वो आपके पाणिनि के जो व्याकरण है अष्टाध्याय, उनके सूत्रों को उन्होंने सरलीकृत किया था, और सरलीकृत करके सरल भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया था। और जो पाणिनि ने जो इस ग्रंथ की रचना की थी वो महाभाष्य था। इतना हमने अध्ययन कर लिया था। अब चलते हैं हम संज्ञा प्रकरण की ओर, और हम संज्ञा प्रकरण में हम पढ़ रहे थे, और इस प्रकार से कि जो पाणिनि मुनि थे वो आपके तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करके जब शिव जी प्रसन्न हुए थे, शिव जी की तपस्या कर रहे थे हमारे पाणिनि मुनि, तो शिव जी ने उस डमरू को बजाया था, अपने डमरू को, और उन डमरू से जो ध्वनि निकली थी उस डमरू को उसने 14 बार बजाया। 14 बार बजाने से जो डमरू की ध्वनि निकली थी, पाणिनि मुनि ने उसको सुना, और उन ध्वनि के आधार पर जो पाणिनि मुनि ने हमारे जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनकी रचना की थी। तो अब इतना हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे हम चलते हैं वही हमारे व्हाइट बोर्ड और मार्कर की तरफ चलते हैं अगली तैयारी के लिए। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो भी सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत विषय से तैयारी कर रहा है उनके लिए ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है संस्कृत सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा राजस्थान की जो तैयारी कर रहा है, उन तक ये क्लास शेयर ज़रूर करें ताकि उनको कुछ लाभ मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर जो संस्कृत सेकंड ग्रेड विषय है उसको उसकी जो थ्योरी है पूरी थ्योरी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हमने बोर्ड की तरफ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा प्रकरण हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें पाणिनि जो मुनि थे उन्होंने क्या किया था कि वे उन्होंने पाणिनि मुनि ने हमारे ने भगवान शिव की आराधना की। किसकी आराधना की? भगवान शिव की। तो महामुनि पाणिनि ने जब भगवान शिव की आराधना की तो भगवान शिव पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी ने, जो महादेव जी थे, उसने 14 बार डमरू बजाया था, और 14 बार डमरू बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उस ध्वनि को ध्यान में रखते हुए हमारे पाणिनि ऋषि ने, पाणिनि मुनि ने उन 14 बार डमरू के बजाने की ध्वनि से ही इन सूत्रों का प्रयोग किया, 14 सूत्रों का प्रयोग किया। जो ये 14 सूत्र हैं, इन सूत्रों को की उत्पत्ति की किसने? पाणिनि मुनि ने। किसके डमरू बजाने से? महादेव शिव के डमरू के बजाने से। तो महादेव शिव जी के डमरू के बजाने की ध्वनि को ध्यान में रखते हुए पाणिनि ऋषि ने इन 14 सूत्रों की उत्पत्ति की, और इन 14 सूत्रों की उत्पत्ति का जो नाम था माहेश्वर सूत्र रख दिया, क्योंकि ये महेश्वर अर्थात भगवान शिव के
डमरू के बजाए जाने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न हुई है, उनसे पाणिनि मुनि ने अपने ज्ञान और विवेक से महेश्वर की कृपा से ही इन 14 सूत्रों का रचना की। तो इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, 14 माहेश्वर सूत्र। पाणिनि ने 14 जो माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, वो भगवान शिव की कृपा से लिखे हैं। और जो 14 माहेश्वर सूत्र कौन-कौन से हैं, इनमें पहला जो सूत्र ये दिए गए हैं, पहला सूत्र है आ, ई, उ, ऋ। आ, ई, उ, ऋ। री, लृ, क, ए, ओंग, ए, ओ, च, हे, य, व, र, ट, लड, य, मंगड़, नम। इस माँ में हलंत नहीं है, थोड़ी इस माँ में अभी हलंत लगा देते हैं। यमंगड़ नम। और आगे है झ, भ, य, गड़, दश, जब, गड़, दश, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तव, क, प, य, श, श, शर, हल। इस प्रकार से पाणिनि मुनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया, जो कि ये पाणिनि के व्याकरण के प्राण माने जाते हैं। इन जो पाणिनि ने जितने भी सूत्र व्याकरण के अंतर्गत लिखे हैं, वो इन्हीं सूत्रों के माध्यम से लिखे हैं। तो इन सूत्रों से होता क्या है कि जो ये सूत्र हैं, पाणिनि ने जो सूत्र लिखे हैं, इन सूत्रों से 14 माहेश्वर सूत्रों से इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इनका निर्माण होता है, प्रत्याहारों का निर्माण होता है। प्रत्याहार किसे कहते हैं? जो संक्षेप, शब्दों का संक्षेप करना ही प्रत्याहार है। अभी हम बताएंगे कि प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाता है। तो प्रत्याहार का निर्माण इन 14 माहेश्वर सूत्रों से किया जाता है। और पाणिनि ने, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि पाणिनि द्वारा जो प्रत्याहार बनाए गए हैं वो 42 हैं। अब हम बताते हैं कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसे कि पहला सूत्र है आ, ई, ओ, ऋ। तो पहला अक्षर हम लिख लेते हैं, आपको लिख करके बता देते हैं। जैसे कि हम यहीं पर लिख लेते हैं पहला अक्षर, जैसे कि पहला अक्षर लिख लेते हैं आ। तो ये 14 माहेश्वर सूत्रों का जो पहला अक्षर हम लिख लेते हैं, जैसे आ है, आ लिख लिया। और उसके बाद में अंतिम जो वर्ण है, जो 14 माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ण है, फिर उसको ण लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ण। तो इस प्रकार से ये एक प्रत्याहार बन जाता है। यानी जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उन सूत्रों में से जो आपको पहला अक्षर लीजिएगा और पीछे का ण लिख, पीछे का इत्संज्ञक वर्ण होता है। ये पीछे जितने भी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो पाणिनि ने जो 14 माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, उनका जो अंतिम वर्ण होता है, 14 माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण होता है, वो इत्संज्ञक होता है। इत्संज्ञक किसे कहते हैं? जिसमें हलंत होता है और वर्ण होता है, तो वो इत्संज्ञक वर्ण होता है। जैसे कि आ, ई, उण, ये अंतिम जो वर्ण है वो इत्संज्ञक है। आप जब भी का प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे, तो प्रथम वर्ण उठा करके और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण लगाना पड़ता है। इत्संज्ञक वर्ण जरूरी है। आप कोई सा भी वर्ण ले सकते हैं, जैसे कि आ लिया, आ इधर लिख दिया और उसके बाद में ण लिख दिया, तो ये अण प्रत्याहार हो गया। इसके बाद में दूसरा अक्षर भी ले सकते हैं, ई और णा, तो इण प्रत्याहार हो गया। उसके बाद में या इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, कोई सा भी अंतिम वर्ण ले सकते हैं। जब भी हम प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे, तो प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए अंतिम जो वर्ण होता है वो इत्संज्ञक होता है। बाकी की 14 माहेश्वर सूत्रों में से
हम कहीं से भी इन वर्णों को ले सकते हैं, जिनसे मिलकर के हम प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से पाणिनि ने इन सभी जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों से जो प्रत्याहारों का निर्माण किया है, पाणिनि द्वारा जो बताए गए जो प्रत्याहार हैं, वो आपके 42 प्रत्याहार हैं। कितने प्रत्याहार हैं? 42 प्रत्याहार हैं। और प्रत्याहारों का मतलब होता है शब्दों का संक्षेप करना, शब्दों का संक्षेपीकरण होता है। जैसे कि अण प्रत्याहार हमने बनाया, आ और आ से मिलकर के अण प्रत्याहार बनाया। तो अण प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि जो आ से लेकर के णा तक के जो बीच के ये 2 शब्द हैं, ये लोप हो जाते हैं। लेकिन जब हम उन सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो इन 2 शब्दों को हम सारे शब्दों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द उनके अंतर्गत आते हैं। अब हम जाते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञक किसे कहते हैं और संज्ञी किसे कहते हैं। संज्ञा जो कहते हैं वो हम नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसको नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। और जिसका नाम होता है उसको संज्ञक या संज्ञी कहते हैं। जैसे कि मोहन किसी का नाम है, तो मोहन किसी का नाम है, तो जो मोहन है वो तो संज्ञा है। और जो किसका नाम है? हाड़ मास के जो बना हुआ शरीर है वो उसका नाम है, तो जो हाड़ मास का जो बना हुआ शरीर है वो संज्ञक या संज्ञी कहलाता है। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा एक प्रकार का नाम है। और संज्ञक क्या है या संज्ञी क्या है? वो संज्ञी वो है जिसका नाम है। जैसे कि मोहन, मोहन क्या है? मोहन जो शब्द है वो तो संज्ञा है, लेकिन मोहन किसका नाम है? वो एक पुरुष का नाम है, तो वो क्या कहलाएगा? संज्ञक या संज्ञी कहलाएगा। तो इस प्रकार से पाणिनि ने भगवान शिव की कृपा से 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया। और इन 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। प्रत्याहारों का अर्थ होता है शब्दों का संक्षेपीकरण। और ये प्रत्याहार जो पाणिनि द्वारा बताए गए हैं वो 42 हैं। कितने हैं? 42 हैं। अब हम चलते हैं संज्ञा की तरफ कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा कहते हैं नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञक या संज्ञी किसे कहते हैं? जिसका नाम होता है उसको हम संज्ञा या संज्ञी कहते हैं।